बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ किचन की बहुत यूज़फुल हैक्स, ट्रिक्स या रेसिपीज़ कह सकते हैं शेयर करने जा रही हूँ, जो आपकी कीमती टाइम की ना सिर्फ बल्कि आपके बहुत ज़्यादा पैसों की भी बचत करने वाली हैं। तो चलें पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको इस तरीके से आपको देसी घी बनाने का मेथड बता रही हूँ। सबसे पहले आपने चूल्हे पे रखना है मक्खन को, उसको मेल्ट करना है, ठीक है? मेल्ट करना है, पकाना नहीं है। अब यहाँ पे 1 घंटे के लिए हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। ये देखिए 1 घंटा गुजर जाने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है देसी घी। ये ऐसा तरीका कह लें, ये एक ऐसा जुगाड़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको घंटों चूल्हे के आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल 3 मिनट के अंदर अंदर आपका घी देसी तैयार होने वाला है। और ये एक ऐसा जुगाड़ू तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप खुद हैरान रह जाएंगी कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, कि आइंदा के बाद आप सारे तरीके भूल जाने वाली हैं और यही तरीका आपके लिए सबसे यूज़फुल होने वाला है। अच्छा, आपने ये क्या करना है कि अब ये जो जमा हुआ था ना मक्खन, उसके ऊपर से हमने ये जो ऊपर की जो लेयर है घी की, ये उतार ली है। नीचे देखिए कितनी ज़्यादा लस्सी बची है, ठीक है? इसको थोड़ा सा हमने हिला लेना है ना, इस तरह हिला के इसको हमने शिफ्ट करना है एक बाउल में। ये जो जितना भी इसके नीचे पानी होगा ना, हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। फिर आपको मैं बताती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने अच्छी तरह इसको सारे पानी को ना रिमूव कर लें, ठीक है? बिल्कुल ड्राई, ये ऊपर का बस घी रहने दें, सारा पानी हम एक साइड पे कर देंगे। ये ऐसा तरीका है जिससे आपके बहुत जल्दी घी बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब आपने इसको सारे को एक साइड पे रख दिया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए जी, इस लस्सी कह लें या पानी के अंदर बहुत सारा घी अभी मौजूद है। हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। स्ट्रेनर की मदद से हम ऊपर से सारा जो घी होगा ना, वो हमने उतार लेना है, दोबारा शिफ्ट कर लेना है उसी अपनी देगची के अंदर जिसके अंदर हम घी बनाने जा रहे हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं खुद भी यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ये लस्सी वेस्ट कर देनी है और ये जो प्लेट वाला जो घी था इसको भी इकट्ठा कर लेना है। अब हमने रख देना है इसके चूल्हे के ऊपर। अच्छा, आपको मैं चूल्हे के ऊपर जब रखते साथ आपको इसका सरस रिजल्ट दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह आपने कितनी जल्दी आपका ये ना टाइम की बचत होने वाली है और किस तरह आप इसको मिनटों में, घंटों का काम मिनटों में कर लेंगे। अच्छा, बस इसको मेल्ट किया। अब ये जी मेल्ट होने के बाद 1 मिनट के बाद कुछ इस तरह का हो रहा है, ठीक है? मेल्ट हुआ। ये अब 2 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल हुई है। और ये जो तीसरा मिनट था ना, वो बिल्कुल घी की जी प्रिपरेशन इनफ, बिल्कुल डन। यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल देसी घी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल हमें खड़ा नहीं हुआ ना होना पड़ा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ हमारा। बहुत ज़्यादा जो खुशबूदार जो घी है ना, बल्कि घी जला भी नहीं है। आप यहाँ पे गौर से देखिए कि हमारा अक्सर घी जल जाता है, ये घी का शक्ल बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा चलिए, अब सेकंड जो है मेरी ट्रिक कह लें, रेसिपी कह लें, वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लहसुन अदरक की पेस्ट बनाती हैं, हमारा सब्ज़ हो जाता है लहसुन अदरक की पेस्ट, या हमारा ख़राब हो जाता है। हमने क्या करना है, एक लेना है जग, उसके अंदर लहसुन अदरक डाल दिया, ठीक है? उसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के डाला हुआ है मैंने नमक, ठीक है? उसके अंदर मैंने डालना है ऑयल को, कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, इसके ये है, आप अगर चाहती हैं कि आपका लहसुन अदरक महीनों सालों ख़राब ना हो, तो आपने इसके अंदर पानी का 1 कतरा भी नहीं डालना, ठीक है? ये जी अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, मैंने इसके अंदर पानी का 1 कतरा भी नहीं डाला। ऑयल को ऑयल के ही मॉइस्चर से ये सारा जो है वो ग्राइंड हुआ है, ठीक है? मैंने इसके अंदर पानी इसलिए नहीं डाला कि पानी फंगस कर देता है, पानी इसका कलर भी चेंज कर सकता है, ज़्यादा टाइम हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। फ्रीज़र में भी अगर हम रखें, सम टाइम ऐसा होता है कि फ्रीज़र में रखने के बावजूद भी हमारा जो लहसुन अदरक की पेस्ट होती है ना, वो सब्ज़ हो जाती है। ये तरीका आजमाने से आपका कभी भी लहसुन अदरक की पेस्ट ना तो सब्ज़ होगी, ना ही उसका कलर चेंज होगा, बल्कि आप सालों इसको रख लेंगी ना तो फिर भी इस वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब मैं जग वाला जो लहसुन अदरक की पेस्ट है इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको कोई गोश्त का सालन बना लूँगी, किसी दाल में डाल लूँगी। ये भी लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, एक मेरे खाने में चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, अब ये जो तरीका था ना, इससे क्या होगा कि आपकी ये जो टुकड़ियाँ हैं ना, ये फ्रीज़ नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको इसको फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें, ये कभी ख़राब नहीं होगा। ये थी छोटी सी रेसिपीज़, ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।